आज हमारे घर के बाहर सड़क बन रही है। तो सड़क बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। जेसीबी से मिट्टी को लेवल कर रहे हैं। हमने लाइफ में पहली बार अपने गेट से जुड़ी हुई सड़क बनते हुए देखा है। इतने लंबे समय में, इतनी लंबी उम्र में कभी भी हमारे गेट से जुड़ी हुई सड़क हमको देखने को नहीं मिली। तो इसका रोमांच अपने आप में बहुत अनूठा है। जब हम बहुत छोटे थे तो उस ज़माने में तो सड़क वैसे ही बहुत कम होती थी। तो हमारे घर से काफ़ी दूर सड़क जाती थी, बट गेट से जुड़ी हुई नहीं थी। खैर उस ज़माने में साइकिलें भी नहीं होती थी लोगों के पास। ये बात 70s की है। फिर फादर का ट्रांसफ़र हुआ, हम पहाड़ों में गए तो वहाँ तो खैर सड़क बहुत दूर थी। जो हम रहते थे काफ़ी पहाड़ी के ऊपर, पैदल आते थे नीचे। और फिर वापस हम प्लेन्स में आए पहाड़ से, तो वहाँ भी सड़क नहीं थी। फिर रिटायरमेंट हुए, फिर एक कॉलोनी में आए, वहाँ भी 10 साल बैठे रहे। कोई कच्ची सड़क भी नहीं थी, जस्ट ऐसी टूटी फूटी। वहाँ छोड़ा, नया मकान बनाया, वहाँ भी सड़क नहीं थी। 15-16 साल तो उसको छोड़ के ये वाला बनाया अपना मकान। तो यहाँ 7 साल बाद ये सड़क आ रही है। हर साल बारिश में यहाँ बहुत सारा पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाता था। तो बहुत परेशानी रहती थी। गाड़ी भी रैंप में चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती थी। पूरा कीचड़ घर के अंदर आ जाता था। और बाकी जो असुविधा होती थी वो तो होती ही थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये सड़क बनते हुए देखते हुए। तो इसके बाद इसमें पानी का छिड़काव किया जाएगा और फिर रोड रोलर चलाया जाएगा, जिससे ये ठोस हो जाएगी। वो इसमें वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है। 50 साल पहले जब सड़कें बनती थी तो वो प्रक्रिया बड़ी जटिल होती थी। हम देखते थे पहाड़ों में भी आज भी वो प्रक्रिया अपनाई जाती, जहाँ हथौड़े से पत्थरों को तोड़ा जाता है। आजकल तो क्रशर आ गई मशीनें, हालांकि पहाड़ों में वो मशीनें अब भी नहीं हैं। और हथौड़ों से औरतें सुबह से शाम तक पत्थरें तोड़ती रहती है। फिर उन पत्थरों को बिछाया जाता था और मैनुअली ये ड्रमों में तारकोल को गलाना, फिर उनमें मिक्स करना, फिर उन पत्थरों में डालना, और बहुत ही लेबर इंटेंसिव। तो अब तो ये मशीनें हाईटेक आ गई है, इससे बहुत सुविधा हो गई है और बहुत जल्दी आपका बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। पुराने टाइम में ये तारकोल गलाना ये सब सड़क के किनारे ही होता था। वो ड्रम आते थे, उन्हीं को गलाते थे, वो मिक्स करते थे। फिर हाथों से मतलब फावड़ों से उनको फैलाना, और फिर रोलर चलता था। बड़ा बड़ा मेहनत का काम था। अब देखिए आप, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये मिक्सचर कहीं और बनता है और ट्रकों में आ जाता है, और बस कुछ सेकंड में ही ये खाली करना, इसके अंदर पेवर मशीन के अंदर डालना, और ये बिल्कुल अपना मार्जिन सेट करते हुए पूरे रोड तुरंत तैयार कर देती है। कम्युनिकेशन के लिए यातायात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड है। अगर रोड कनेक्टिविटी है, आप कहीं पहुंच सकते हो, तो विकास उस क्षेत्र का बहुत जल्दी होता है। इसलिए सड़कों पे कुछ सालों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हालांकि कॉलोनी के अंदर जो सड़कें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभी भी वो उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा जिस हिसाब से नेशनल हाईवेज़ ये बन रहे हैं। इसमें सबसे जो बड़ा ब्लंडर है जो आज भी होता है हिंदुस्तान में, वो ये है कि ये सड़क पहले बनती है, उसके बाद इसमें सीवर लाइन डलेगी। मतलब ये
इतना नौसिखियापन, बचकाना हरकत जो है ये इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। मतलब ये सड़क बीच से फिर खुदेगी, उसमें सीवर लाइन डाली जाएगी, फिर से पूरी सड़क बनेगी। मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम, पैसा तो है, ये समय भी है, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हो टैक्स का। ये बहुत गलत बात है, ये रोकना चाहिए। इतने इंजीनियर्स रहते हैं नगर निगम में, मतलब एक छोटी सी चीज़ नहीं आती इनको, या गवर्नमेंट में मंत्री उनको नहीं दिखाई देता कि भाई पहले सिविल लाइन डल जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद सड़क डालो। भाई पब्लिक का पैसा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको कैसे बर्बाद करते रहो, ये गलत बात है। अब ये दोबारा खुदेगी, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आप देखिए कितनी गलत बात है। दूसरे विकसित देशों में शायद सड़क बनाने का प्रोसेस इससे ज़्यादा एडवांस होगा, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ यही प्रोसेस है। आपके यहाँ सड़क कैसे बनती है आप भी बताएं कमेंट करके। तो फाइनली ये रोड तैयार हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके कि चलो अब की बार हम साफ़ सुथरा, हमको एक गेट के बाहर एक जगह मिलेगी, बारिश में हमको परेशानी नहीं होगी और राइड करने में भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।